हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 134A करेंगे। दिनांक है इसकी 16 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त से ली गई है। इस पाठ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। एनिमेटेड आप देखना चाहते हैं इस पाठ को तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर इसकी लिंक है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करें तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न 1 है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो देखो ये पंक्तियां हैं, इनके बीच बीच में जो डैश है उन्हें हमें भरना है और ये संकेत शब्द हैं। संकेत शब्द की सहायता से हम ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने का हुआ, तो यहाँ नारियल लिखेंगे आप लोग, ठीक है। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत डैश थे, इधर कंजूस आएगा। नारियल लेने के लिए वे डैश डैश और डैश में गए, यानी बाजार, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से डैश का फैसला किया, यहाँ आ जाएगा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका डैश फिसल गया, तो यहाँ आ जाएगा पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया, माली को, ठीक है। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक डैश उनकी मदद करने आया, यानी यहाँ पर आ जाएगा ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे डैश देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया, तो हरे हरे पत्ते देखकर, ठीक है। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही डैश में झूलने लगे, हवा में झूलने लगे। तभी एक ब्लैंक को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, यहाँ पर घुड़सवार आ जाएगा, ठीक है। डैश की जगह आ जाएगा घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में डैश लगे, यहाँ पर आ जाएगा झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें ₹100 और ऊंट वाले ने उन्हें ₹100 देने की पेशकश की। तो यहाँ आएगा घोड़े वाले ने ₹100 और ऊंट वाले ने ₹200। उसके बाद इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों डैश फैला दी, दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न 2, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। तो अभी अभी, ऊंची ऊंची, जहाँ जहाँ, हरा हरा, इस तरीके से 4 जोड़े मैंने लिख दिए हैं, आप भी इनको लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, भीखू बाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग आपको करना है और वाक्य लिखने हैं अपने फेवरेट फल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये मैंने उत्तर 3 लिखा है। यहाँ पर देखो, मुझे आम बहुत पसंद है, वह हरे व पीले रंग का गुठली नुमा फल है और ये स्वाद में खट्टा मीठा होता है। यह गर्मियों के मौसम में आने वाले विटामिन सी और ए से युक्त शरीर के लिए फायदेमंद फल होता है। मेरे गांव में आम के बहुत पेड़ हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप आम का चित्र बना दीजिएगा। आम का चित्र मुझसे तो ढंग से नहीं बनना, लेकिन आप सभी को बनाना आता होगा अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाई नहीं है, चलिए यहाँ पर मैं एक पिक्चर भी लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, ऊपर मैंने चित्र बना दिया है, ये देख लीजिए इस तरीके से। ये जो है आप आम का इस तरीके से चित्र बना देंगे, ठीक है ना। तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। मैथ्स क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे आप खेल सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। धन्यवाद।